आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर। जैसे समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठकर चले जाते थे, क्योंकि रास्ते में यात्री आहार करते, खाना खाते हैं, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, पशु पक्षियों को अवश्य कुछ अंश अपने भोजन का डालते हैं। तो कौवे चले जाते हैं जहाज पर बैठकर। रात्रि के समय काफी समय बीत जाता है, काफी दूर निकल जाता है जहाज सूर्य उदय पर। पुराने समय की बातें हैं, उस समय दिशा सूचक यंत्र जो होते थे इतने एफिशिएंट नहीं होते थे, और वो कई बार इस चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। समुद्र के अंदर चुंबकीय चट्टान होती हैं, उनसे डिस्टर्ब हो जाते थे, और जो जहाज के चालक होते थे वो अपनी दिशा और दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए जहाज पर बैठे हुए कौवे को पत्थर मार मार कर उड़ने को विवश कर देते थे। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि वो भूलता नहीं रात्रि में भी तो कौन सी दिशा से चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था, या दक्षिण से चला था या उत्तर से चला था। तो वो तुरंत उसी दिशा को उड़कर चलता है, सीधा स्ट्रेट। उससे चालक तो अपनी दिशा की जांच कर लेता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं। कुछ देर के बाद वो कौवा क्या देखता है, वहां से तो उड़ गया, आगे देखता कोई भी बैठने का ठिकाना उसको दृष्टि गोचर नहीं हो रहा। वो 1500 फुट उड़ जाता है, फिर वापस मुड़ जाता है उस जहाज की ओर, क्योंकि उस जहाज के अतिरिक्त उसको अपना जीवन रक्षक कोई भी नजर नहीं आता। जहां भी देखता है वही डूबने का स्थान है, मृत्यु हो जाने का डर है। एक जहाज ही सुरक्षित स्थान उसको मिलता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने एक संकेत दिया है कि एक दिन आपको कबीर भगवान और ये सतलोक आश्रम स्थान हरीशदास के द्वारा दिया गया ये अमृत नाम और ज्ञान आपको ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा कहते हैं, आप फिर ऐसे कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर। इस परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, इस सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सच्चे ज्ञान के अतिरिक्त आपको पूरा संसार ऐसा नजर आएगा जैसे जहाज के अतिरिक्त पूरा जल है जिसमें बैठते ही डूब जाओगे। भावार्थ ये है परमात्मा का, यदि आप कबीर भगवान को और सतनाम को छोड़कर यदि आप अन्य संत की शरण में जाओगे तो डूब गए। भगवान की भक्ति छोड़कर संसारिक इस काम में लग गए तो डूब गए। तो इससे पार होने के लिए ये राम नाम का जहाज आपने छोड़ना नहीं पड़े, छोड़ना नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको जहां भी कोई भी क्रिया संसार के, वो आपको डबोण की है, तारण की नहीं है। इतनी सी बात आपको कुछ दिनों में हृदय में दस जाएगी और तभी आप भक्त बनोगे। तो परमात्मा ने आके बताया है कि मानुष जन्म पाके जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करता
उसका मानव शरीर ऐसा है जैसे वेल विदाउट वाटर, यानी कूप जल रहित। कितना सुंदर कुआं हो, कूप हो, और कितनी उसके ऊपर चित्रकारी कर रखी हो, उसमें जल नहीं है तो वो नाम भले कुआं है पर गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो साधना भक्ति नहीं करते प्राणी मनुष्य जीवन पा करके, उनका नाम मनुष्य अवश्य है पर गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात यह है कि जो साधना करते हैं एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति इष्ट रूप में ना करके किसी अन्य देव को इष्ट बनाकर आन उपासना करते हैं, वो साधना करते करते भी फेल हैं, उनकी साधना भी व्यर्थ है। तो पुण्यात्मा, आज का वो शुभ दिन है, इस दास के जीव का उद्धार हुआ था और इस दास को उपदेश प्राप्त हुआ था, और उपदेश भी वो जिसको हम खोजते खोजते असंख्य युग हो गए थे, वो उपदेश सहज में प्राप्त हुआ था। वो दिन आज भी भूला नहीं जाता इस दास से। यदि हम अंग्रेजी महीनों में गिने तो 17 फरवरी सन 1988 का वो शुभ दिन, और वैसे फाल्गुन अमावस्या थी जो आज फाल्गुन अमावस्या है, ये शुभ दिन। और इस समागम के अंदर एक दो विशेषताएं हैं। एक तो दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। परमात्मा की वाणी में लिखा है कि जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेखे जान, बाकी जन्म गंवा दिया व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। जब तक आपको उपदेश नहीं मिलता मनुष्य शरीरधारी प्राणी को, तब तक आपका जीवन मनुष्य का नहीं है। अन्य पशु पक्षियों जैसी ही हम क्रियाएं कर रहे होते हैं, वो मनुष्य जीवन नहीं है। जिस दिन से आपको गुरु प्राप्त होता है, सच्चा गुरु, सतगुरु और सत साधना, उस दिन आपकी आत्मा का जन्म समझ लो पुनर्जन्म, आपका मानव का जन्म स्टार्ट होता है। जिस दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेखे जान, और बाकी समय व्यर्थ गया गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। तो दास को ये उपदेश प्राप्त हुआ, ये वो शुभ दिन है। और दूसरा इस समागम का महत्व है कि अमावस्या के तुरंत बाद जो एकम आती है, प्रथमा, उस दिन सन 1997 में इस दास को परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी ने दर्शन दिए, और इस समय को जो कि उन्होंने निर्धारित किया हुआ था, उसको बताया कि सार्थक समय है, अब इस सार नाम का दान करना प्रारंभ कर दे। तो पुण्यात्मा, इस समागम के अंदर ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं दास के जीवन में घटी हैं। अमावस्या को तो नामदान हुआ दास को, और 1997 की प्रथमा को परमात्मा के दर्शन हुए। इस सतनाम को और सारनाम को गुप्त रखना था, और इतना इम्पोर्टेंट मंत्र है ये, इसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं करना था। दास का भी दिल धड़क रहा था कि कहीं मैं गलत समय पर इसको सार्वजनिक ना कर दूं। सन 1994 में दास को नाम दान करने का आदेश मिला था पूज्य गुरुदेव से। तो 1997 तक दास ने कुछ एक को ये सार नाम दिया था, नहीं तो नहीं दिया था। मुझे हिचका हुआ देखकर परमात्मा को आना पड़ा
क्योंकि वो आपके लिए भटक रहे हैं। हम तो जीव हैं, जीव तो जीव जितनी सोच ही रखता है। तो पुण्यात्माओं, आज तक परमात्मा ने सतनाम और सारनाम की किधर छींट भी नहीं लगने दी किसी व्यक्ति को, इसकी भाप भी नहीं आने दी किसी तक। आदरणीय नानक साहब जी को सतनाम प्राप्त हुआ था, लेकिन उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी डिस्क्लोज मत करना, नहीं तो मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा, परमात्मा कबीर जी ने कहा था। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, फिर उनको सतनाम और सारनाम प्रदान कर दिया था, प्रथम मंत्र भी दिया था। उनसे भी प्रतिज्ञा करा ली थी कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाए। फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आप उस बिचली पीढ़ी में जन्मे हो जिसके लिए परमात्मा इस भक्ति को संभाल के रखे हुए था, और आपके लिए पिटारा खोल दिया, खजाना खोल दिया परमात्मा ने। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज उनके अंतःकरण में फीड कर दिया, उन्होंने फिर वो लिखवा दिया। लेकिन गरीबदास साहिब जी ने किसी को भी ये मंत्र नहीं दिए सतनाम और सारनाम, केवल एक संत को दिए थे। उसको ऐसी प्रतिज्ञा कराते रहे कि आगे किसी को बताना नहीं, आप जाप करो, केवल एक संत को बताना है, उत्तराधिकारी आपका। तो वो परंपरा चलती चलती मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास आई, उनसे आगे इस दास को प्राप्त हुई, जो आज परमात्मा ने इस बीज को बखेर दिया और पूरे विश्व को ये नाम अब देने का आदेश है। तो पुण्यात्मा, भक्ति करने के लिए, परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए सबसे प्रथम हमारा गुरु होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। पूर्ण संत के बिना, सतगुरु के बिना यदि आप जी नाम जाप भी करते हैं और कोई दान धर्म भी करते हैं, वो आपका व्यर्थ है। फिर उदाहरण देते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि गुरु के बिना यदि कोई साधना करता है वो व्यर्थ है, दान धर्म करता है वो भी व्यर्थ है। फिर उदाहरण देते हैं कि कोई अपने आप में ये समझे कि गुरु की शरण में जाना आवश्यक नहीं है, तो आप जी यानी विशेषकर सनातनी लोग, हिंदू धर्म के व्यक्ति श्री राम और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मानते थे। तो परमात्मा ने उन्हीं का उदाहरण देकर बताया है कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी गुरु धारण किए। तो आप अपनी सतीथि से परिचित हो जाना कि आपका कैसे गुजारा होगा, आपका निर्वाह कैसे होगा बिना गुरु बनाए और भक्ति किए। उन्होंने भक्ति की, उन्होंने गुरु भी बनाए, आप जी जिनको भगवान मान रहे हो। तो पुण्यात्माओं, बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त होता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि तीन लोक सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम। और वशिष्ठ मुनि ने श्री राम को दिया ओम नाम। क्या बताते हैं कि आप जी तो श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ जी को एक भगवान मानकर उसकी पूजा करते हो, और कहते हैं तीन लोक सब राम जपत हैं, रामचंद्र, श्री राम, सीताराम, और जान मुक्ति को धाम।
श्री राम वशिष्ठ गुरु कियो और उनको भी दीनो ओम नाम। कबीर साहब कहते हैं देखो भाई अकल का टोटा, ये अकल का टोटा न्यों बताया, बगैर ज्ञान के इंसान ऐसे वर्गित है। फिर बताते हैं अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, दूसरा कोई है नहीं जिसके ऊपर परमात्मा उस एग्जाम्पल कोड करें। आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल झां झनकारा आप नचे आप देखन हारा, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप सुनाऊं। तो क्या बताते हैं कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कभू न छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। पुण्यात्माओं आप बालक हो, बच्चे हो, बिल्कुल नादान बालक जो ये भी नहीं जानता कि मैं जिस गड्ढे में गिरने जा रहा हूं ये मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। आप ये भी नहीं जानते कि जिस सर्प को मैं पकड़ने जा रहा हूं ये आपको डस लेगा और आपकी जान का घातक, जीवन का घातक बन जाएगा। आप इतने अबोध हैं, आप ये नहीं जानते हो कि जो बिजली का तार नीचे टूट कर गिरा हुआ है, स्पार्किंग कर रहा है, लूज हो रहा है, उसको आतिशबाजी जानकर वो बालक नादान पकड़ने की चेष्टा करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो पुण्यात्माओं आप जी को जब इस गंदे लोक का ज्ञान होगा, आप जहां रह रहे हो, आप जिस माया रूपी सर्प को पकड़ने के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, ये माया रूपी सर्प आपको खा जाएगा। लेकिन परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको ये सर्प मिलेगा, लेकिन इसके दांत निकाल दिए जाएंगे। ये परमात्मा आपको धन देगा, आपको एक नंबर से धन देगा क्योंकि फिर ये आपको डसेगा नहीं। दो नंबर से कमाया हुआ धन आपके लिए सर्प बन जाता है, और एक नंबर से कमाया हुआ और दान धर्म के द्वारा प्रतिफल से प्राप्त किया हुआ धन, उस माया के फिर दांत निकाल दिए जाते हैं, वो डसती नहीं। तो आपको ऐसे तरीके से धनी बनाया जाएगा, फिर इस माया से परिचित कराया जाएगा कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जजीरम। इस माया ने के चाटांगे जोड़ जोड़ के दर भी दी, यहाँ पर हम चले गए, पाछे बन हमारी सी निकम्मी संतान पैदा हो जा, वो पाप कर्म तो हमारे पल्ले लिखे गए और फूकेंगे वो बाद वाले। बच्चे की किस्मत वो साथ लिखा कर लाता है, उसको उतना ही मिलेगा। यदि इस परमात्मा की शरण में उसको जोड़ दिया तो वो जो उसको आवश्यक होगा वो सारा मिलेगा। हमने इस उद्देश्य से अपने कर्म नहीं बिगाड़ने चाहिए कि अपने बेटे बेटियों को धनी बनाऊं, मैं चाहे नरक में जाऊं। इसको कहते हैं आप स्पार्किंग वाले तार को पकड़ने जा रहे होते हो, पकड़ रहे होते हो। अब क्या बताया है कि आप इतने बालक हो, परमात्मा ने इन 3-4 अमृतवाणी में क्या बताया है कि परमात्मा स्वरूप संत, परमात्मा की कृपा पात्र उस सतगुरु से जो उपदेश मिल जाता है, फिर आपको ये बातें याद आवेंगी कि हे परमात्मा, जब कितना कहर हमारे ऊपर टूट पड़ता यदि ये नाम ना मिलता,
परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। ओए होए, पुण्यात्मा हमारे को मिसगाइड कर रखा है यहाँ पर। भक्तिहीन तत्व ज्ञानहीन संतों ने, संत के रूप में इन अज्ञानियों ने, कोई तो कहता कहीं स्वर्ग नहीं कोई नरक नहीं, कोई कहता सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें आत्मा से लीन हो जाती है जैसे बूंद समंदर में। इनको कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब क्या बताया परमात्मा ने कि यहां जो बोले गए शब्द हैं, शब्द स्वर्ग भी है, शब्द नरक भी है, शब्द संसारिक दुख सुख अलग हैं। तो ये अज्ञानी लोग कहते हैं कि यही स्वर्ग है यही नरक है, जो यहाँ दुखी है वो नरक भोग रहा है, सुखी है वो स्वर्ग भोग रहा है। नहीं, ये तो बालकों के मन गढ़ंत चुटकले होते हैं, कहानियां होती हैं। सदग्रंथों को आधार मानकर हमने अब पुनः अपना भक्ति मार्ग को सेट करना है, अपने भक्ति साधना को प्रफुल्लित करना है। तो क्या बताते हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, यदि सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। जैसे नरक में जब डाला जाता है इन प्राणियों को, उस समय उसके भयंकर दुख को देखकर, उसकी षड्हांत को देखकर वो वापस भागते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में ठोके जाते हैं उसमें, और वो वापस भागते हैं। पीछे यम के दूत बड़े बड़े भाले, छुर्रे, तलवार, मुगदर, ये गदा लिए खड़े होते हैं। जो वापस भागता उसके सिर में मारते हैं। सूक्ष्म शरीर में प्राणी मरता नहीं पर दर्द दूना होता है। उनको ऐसे ठोका जाता जैसे पशु को फाटक में रोका करते हैं लठ मार मार के, और फिर उसमें पटक देते हैं। तो वहां परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचा ताण, उनसे कदे नहीं छूटता, और फिर फिरता चारों खान। फिर उससे निकल कर नरक का जो समय भोग कर फिर बाहर आता तो 84 लाख प्रकार के इन प्राणियों के शरीरों में कुत्ते, गधे, सुअर, गंदी नाली के कीड़े, पशु पक्षी, जलचर, ये कष्ट और भोगने पड़ते हैं। और इस परमात्मा के सच्चे नाम से, सतगुरु की शरण में आने से ये सारे दुख बाईपास निकल गया आपके। अब विचार करके देखना पुण्यात्मा, भी तो आपने पता नहीं इस अध्यात्म ज्ञान का, आपने लोक वेद सुना है, दंत कथाएं सुनी है, फिर मानव शरीर में जिसको जरा सा थोड़ा सा सुख है उसने भगवान की हो सकता ही नहीं। और जब कैर टूट जाते हैं फिर भगवान की खोज शुरू होती है, तो ये नकली संतान की कमी नहीं, इनको ब्रान माटी करवा देता है ये काल, लुटपेट कर आखिर में ये नास्तिक हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दो ही ऑप्शन छोड़ता है। अब आपको परमात्मा मिले हैं, आपके अपने पिता मिले हैं। माता पिता कभी अपने बच्चे को दुख नहीं देगा, चाहे आप कितना दुखी हो ले, तो आपको वो परमात्मा अब मिले हैं, वो पिता मिले हैं आपके। आप इसकी मर्यादा में रहना और इस जहाज से उतर मत जाना, फिर आप देखना आपको कैसे सुख देगा। क्या बताते हैं कि मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। फिर क्या बताते हैं, कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। अब देखो परमात्मा कहते हैं कि आपको भगवान यानी इस दास को तो निमित्त बना रखा है, सारा का सारा कार्य वो कबीर भगवान करे, आपका पिताजी।
उसके लिए उन्होंने बताया है कि जैसे ये दास एक उस परमात्मा का चलता फिरता एक पावर हाउस है, लेकिन मेन पावर हाउस तो वो खुद है मालिक। वो थर्मल प्लांट है जहां से बिजली बनती भी है और आपको हमें प्राप्त भी हो रही है। इससे आपको आगे कनेक्शन मिल गए। जैसे आप कोई मोबाइल कनेक्शन ले लेते हो, कोई तार नहीं, कोई कनेक्शन जोड़ा दिखता नहीं और सारा काम कर रहा है, और जिस दिन आप उसका बिल नहीं भरोगे तो कनेक्शन ऑटोमेटिक वहीं से कट जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार ये दास एक चलता फिरता परमात्मा की पावर का एक छोटा वो समझ लो पावर हाउस, और इससे जिसको कनेक्शन मिलेगा उसके घर में वो पावर आएगी, उस परम पिता की 3 फेस की। और इसकी जो मर्यादा में रहना और इसका टैक्स आप भरते रहना, यानी आपकी मजदूरी करते रहना, दान धर्म करते रहना, या नाम की मजदूरी, राम नाम की कमाई करते रहना, तो आपका कनेक्शन ठीक रहेगा तो पावर आपके घर पे आपका काम करती रहेगी। और जो पावर से काम होता वो मैनुअली नहीं हो सकता। जैसे पशुओं का चारा काटा करते हाथ से, ऐसे मशीन थी, अब भी है गांव में गरीबों के पास, तो वो हाथ वाला काम तो मैनुअल जितना ही होता है। जब उसमें लगा दी मोटर और पावर का कनेक्शन मिल गया, कट 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 1 घंटे में ढेर लगा देती है। आटा पीसा करते हाथ से, वो मैनुअल 2 घंटा में जाके 2 किलो पिसा करता, करीब 2 घंटा में ठोक दे, पीट दे 10 क्विंटल आटे को, और हाथ नहीं लगाना, कोई प्रयत्न नहीं, मेहनत नहीं। तो परमात्मा की पावर से जो आपके संसारी कार्य होंगे ऐसे अनोखे से होंगे। आपको अभी तक पावर का कनेक्शन नहीं मिला था, उन नकली पावर हाउसों से तुम कनेक्शन लिए बैठे थे, जो कीकर के लटकर तार बांध रहे थे अपने, और कहे थे पावर हाउस जितने भी संत और महंत और आचार्य और शंकराचार्य। तो सौभाग्य आपका कि आपको उस पावर का कनेक्शन मिल गया। फिर इस पावर के काम देखियो आप, ठीक है, ये अदृश्य कार्य होते हैं। इस यहाँ की भौतिक पावर का हमने अलग से दिखाई देता, पर ये भी कुछ दिन में आपने न्यारा दिखाई देगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे ऐसे सुख देगा आपको। और आप किसी को बताओगे आपको शर्म आओगी कि जान दे नाटेगा और मैंने झूठा बना होगा, एक झूठ बोल रहा है, और आपका कलजा फटन न हो रहा होगा, किसने बताऊं। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब ये करते खेचा तान, उनसे कदे ना छूटता फिरता चार खानी में भरमता। 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर की योनि भोगता, और कभू ना लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। होए होए, यानी उस गुरुदेव जी के उपकार से ये सारा मेरा झंझट समाप्त हो गया। पुणात्माओं देखो, उद्देश्य रखना अपने यहां से पीछा छुटवाने का। ऐसा ज्ञान बता दिया जाएगा, आपको आत्मा से ग्लानि हो जाएगी पुनर्जन्म की, और जब तक आत्मा में हेट नहीं होगी इस पुनर्जन्म की, तो आपका कभी ना कभी पैर फिसल जाएगा। ठीक है, यदि आप पार नहीं हुए तो आपके पास इतना भक्ति धन हो जाएगा कि आपका हजारों युगों तक तो ये काल आपके पंजे धरती पर नहीं टेकने देगा, और इस पृथ्वी पर बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ऊपर तो इसका जबरदस्त भयंकर जाल है, वहां आपके पुण्यों का नाश करवाता है। वहां देवता बना के, इंद्र बना करके, वहां बड़े बड़े आपको होटल बना रखे, नाचना गाना सारा दिन, काम में कोई नहीं, अपनी पूंजी आपकी नाश होती है। वहां ऐसे ऐसे इसने जुगाड़ जोड़ रखे, और आपके ही कमाई से अपना यो धंधा चला रहा है, यो 21 ब्रह्मांड चला रहा है। आपके पुण्यों का 10%, किसी रेस्टोरेंट में इसने 15%, और किसी में 25% की कटौती यानी कमीशन रखा है। उस कमीशन से ये काम चला रहा है। ये तो एक भिखारी है उस भगवान के आगे, जिसको तुम भगवान मानकर पूज रहे थे ब्रह्म तक। तो पुणात्मा यहां परमात्मा बताते हैं
कि सतगुरु की शरण में आने से आपके ये सभी संकट दूर होंगे, जन्म और मृत्यु का रोग नाश होगा। इसमें प्रथम तो आपको बताया कि गुरु होना चाहिए, और गुरु भी सच्चा हो, सतगुरु हो। तो सतगुरु की जो पहचान आपको बता दी गई है, और जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा आपका मोक्ष नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर दूसरा आता है कि नम्रता हो। सत्संग में जब प्राणी आवे तो केवल ये उद्देश्य रखे। कैसे? परमात्मा कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो है यज्ञ समान। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे को रखे सो सो यज्ञ समान। अब जैसे आप यहाँ आते हो, आप चाहे कितने धनी हो, कितने आप उच्च पोस्ट प्राप्त हो, चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री हो, चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो, परमात्मा के मिलने के लिए जब चले, यानी सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ जब चले, कहते संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे को रखोगे फिर माया अभिमान से लैस होकर के, रहित होकर के, एक आत्म रूप में, एक दास रूप में आप इधर को प्रस्थान करोगे। आपके एक कदम के रखने की कितनी वैल्यू बताई है, कितना पुण्य होगा आपको। एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य आपको एक कदम का पुण्य होगा। चाहे आप गाड़ी में आते हो, चाहे अपनी किसी मोटरसाइकिल कार में आते हो, चाहे बसों से आते हो, ये सारे कदम हैं, जैसे किलोमीटर होते हैं, तो संतों ने इसको कदमों में मापा है कि वहां से यहां तक जितने भी आपके कदम रखे गए, जितने कदम बने, कहते हैं उतने ही यज्ञों का पुण्य मिलेगा यदि आप इस भाव से सत्संग के अंदर आओगे। जैसे रोगी होता है, रोगी को यह पता लग जाता है कि दीर्घ रोग है, और यहाँ के लोकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि आप जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में। तो वहां जब ये डायरेक्शन मिलकर इंसान जाता है, तो वहां चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे कोई फैक्ट्री मालिक हो, कितना उच्च पोस्ट प्राप्त व्यक्ति हो, उस समय उसको अपनी जान दिखाई देती है, अपनी पोस्ट पद दिखाई नहीं देता। डॉक्टर कहता लेट जाइए, वो तुरंत लेट जाता है। डॉक्टर कहता है ये कपड़े निकाल दीजिए, तुरंत निकाल के रख देता है। उस समय उसके नखरे खत्म हो जाते हैं, और तभी वो उपचार प्राप्त करता है। जब तक डॉक्टर के आज्ञा का पालन करता रहे, चाहे कुछ भी कहे वैसे ही, जहां लेटने को कहे वहीं लेटना पड़ेगा, जहां बैठने को कहेगा वह बैठना पड़ेगा, और कहेगा मुंह खोल, सांस तेज ले, वो सारा कुछ करना पड़ेगा, तो तभी वो अपना उपचार करवा पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जब आप सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ आवे, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान, तो आपको इतना पुण्य मिलता है यहाँ आने का। आप क्योंकि संत है नहीं पृथ्वी पर कोई, संत मिलन को चालिए, संत की तरफ चलने मात्र से इतना लाभ है, फिर यहाँ के किक लाभ होगा वो तो गिनती नहीं हो सकती। अब जब तक अभिमान है ये प्राणी उभर नहीं सकता। एक नित्यानंद नाम के संत हुए हैं, नित्यानंद नाम के, वैसे वो ब्राह्मण जाति में जन्मे थे, लगभग 250 वर्ष पूर्व की बात है। उनका घर का नाम था श्री नंदलाल, नंदलाल नाम था उनका। उनके माता पिता बचपन से ही मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनका पालन पोषण नाना नानी के घर हुआ था। उनके नाना जी जो थे, नंदलाल जी के नाना जी,
नारनौल के नवाब के यहाँ एक उच्च पोस्ट प्राप्त थे। और जब ये नंदलाल जी युवा हुए, ब्राह्मण कुल में थे ये, तो इनको भी वहां एक तहसीलदार की पोस्ट पर नियुक्त करवा दिया। नंदलाल जी तहसीलदार थे, घोड़ा इनको प्राप्त था, बन ठन कर चलते थे। उसमें जो तहसीलदार की वैल्यू जनता में होती थी, इज्जत होती थी, आज के तो मेरे ख्याल में मंत्री की भी ना होगी। नंदलाल जी का विवाह हो गया था, संतान प्राप्ति अभी हुई नहीं थी। अब कहते हैं ना जाने कब भाग्य उदय हो जाता है प्राणी का। एक दिन नंदलाल जी अपने महल के, अपने मकान के छत पर, गर्मियों के समय में छत पर टहल रहा था। रात्रि में नींद आई नहीं, और उसने क्या देखा कि कहीं थोड़ी सी दूरी पर रात्रि के समय किसी के घर पे कोई संत आए हुए हैं और परमात्मा की कथा सुना रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। अपन आत्माओं पिछले जब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले संस्कार होते हैं जो आदमी परमात्मा की तरफ आत्मा आकर्षित होती है। उसने सारी रात सत्संग सुना, नींद और खत्म होगी। कुछ तो परमात्मा की दया उस पर हुई कि वैसे नेचुरल नहीं आई नींद, और वो ज्ञान सुना, वो सत्संग सुना कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त होता है, इसको हम कैसे व्यर्थ कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री बन जा, यदि भक्ति नहीं है तो व्यर्थ है ये जीवन इसका। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। सत्संग के अंदर ये ज्ञान कराया जाता है कि जैसे कोई भी राजा बना है तो अपने पुण्य कर्मों से बना है, और भक्ति नहीं करता वो प्राणी अपने पुण्यों को, जो पूर्व जन्म के संग्रहित पुण्य हैं, उसके भाग्य में डिपॉजिट करके भेज रखा भगवान ने, उनको नाश ही कर रहा है, उनको खर्च रहा है। वो अब भविष्य की कमाई नहीं कर रहा है, भविष्य के लिए कुछ आगे का डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है, केवल खर्च ही कर रहा है। परमात्मा क्या बताते हैं, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। पुराने समय की बात है, अब बातें याद आती हो, पिछली कथाएं। एक 3 व्हीलर वाला था, बड़ा 3 व्हीलर जो पहले पेट्रोल के चले थे, हमारे गांव से और लाखन माजरा एक गांव है, वहां तक 3 व्हीलर चला करते थे 2। उनमें से एक नहीं आया। एक दिन दूसरे ने पूछा कि कल क्या कारण हुआ, पहुंचे नहीं। तो उस 3 व्हीलर वाले ने बताया कि कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी कि पहले पुलिस वालों के पास ये मोटर गाड़ियां नहीं होती थी, वो किसी भी जीप वाले को या किसी टेम्पू वाले को, वो 3 व्हीलर वाले को या 4 व्हीलर वाले को सामने खड़ा कर लेते थे थाने का आगे। कहीं रेड मारनी हो, किसी प्रकार की कोई भी उन्होंने कहीं जाना होता था अक्षेत्र में, तो उन्होंने पकड़ लिया पुलिस वालों ने, और सारा दिन उसको टिकने नहीं दिया। को 20 गांवों के अंदर पहुंचे, इधर उधर गए, और तेल भी उस 3 व्हीलर वाले ने अपने पल्ले से डलवाया, अपनी जेब से। तेल भी उसने अपनी जेब से डलवाया, और सारा दिन मनमाने 200 से 300 किलोमीटर का क्षेत्र तय कर दिया। आम आदमी तेनो दिखा जानो बड़ा स्पीड से चल रहा है, बड़ी कमाई कर रहा होगा, कर रहा था, अपने ही पल्ले से खर्च कर रहा था। तेल का भी कमाई तो थी नहीं उस दिन। तो उसको बिगाड़ बताते हैं। तो 3 व्हीलर वाले ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कल पुलिस का फंस गया था बिगाड़ में, और 200 रुपये का पेट्रोल अपनी जेब तक फूक का आया, कल कुछ चवन्नी मिली नहीं। उस समय के 200 रुपये आज के 20,000 रुपये, इतना वो खर्च हुआ उसका। तो पुण्यात्माओं, जो आज कोई भी उच्च पोस्ट प्राप्त है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है,
आईपीएस है, आईएएस है, जज लगे हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या एमएलए एमपी बने हैं, या अन्य कोई अच्छे व्यावसायिक व्यक्ति हैं, धनी हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे परमात्मा उनके लिए बताता है कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के बारे में कुछ सोच और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बिगाड़े, पूरी पृथ्वी का यदि राजा हो, और तो छोड़ो सारे छोटे मोटे शासकों को, कहते हैं पूरी पृथ्वी का राजा हो और उसके पास ये सत्य भक्ति ना हो, अब उसकी चहल पहल न देखे, तो आदमी ने सोचा इस जैसा सुखी नहीं रही तो बड़ा ठाठ कर रहा है, और ठाठ तो कर रहा है लेकिन अपने जीवन को 12 बाट कर रहा है। पिछले जन्म के पुण्यों को अपने ही पल्ले से खर्च कर रहा हो चक्रवर्ती राजा बनकर, और भविष्य की कमाई उसकी बन नहीं रही, क्योंकि वो बेगार कर रहा है। बेगार तो बेगार वाले की इनकम नहीं होती पर स्पीड पूरी होती है। राजा का पूछकर एक छोटी सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का शेड्यूल पूछ लो दिन का कितना का होता है। 6 तो मीटिंग अटेंड करेगा, फिर कोई एमएलए भागने को हो रहा है उसकी चिंता में टेंशन में फोन पर फोन करेगा, और फिर इसी व्यवस्था में पूर्व जन्म के पुण्यों को नाश करके और हाथ झाड़ के चला जाता है। परमात्मा बताते हैं कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। और कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। ये प्राणी ऐसे जाता है जो सतभक्ति नहीं करता, केवल इस राजपाट या इस संसार के झूठे ठाठ को ही संग्रहित करने में लगा रहता है। जैसे जुए में हारा हुआ जुआरी हाथ मसलता जाता है, खाली हाथ जाता है, रोता पीटता जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ के चला जुआरी। ऐसे जाओगे सतभक्ति नहीं करते तो। अब नित्यानंद जी अपने मकान की छत के ऊपर ये सब ज्ञान सुनकर विचलित हो गया, इतना प्रभावित हो गया, तड़फ उठी आत्मा कि क्या कर रहा हूं मैं, और करना क्या चाहिए था। कुछ ब्राह्मण घर में जन्म, ब्राह्मण लोग परमात्मा को अवश्य याद करते थे, चाहे गीता के माध्यम से, चाहे श्री कृष्ण जी के रूप में, लेकिन पोस्ट प्राप्त होने के बाद इस जीव में अभिमान हो जाता है। आज से लगभग 250 वर्ष पहले ब्राह्मणों की एक बहुत विशेष रिस्पेक्ट होती थी समाज के अंदर, और ये सर्वोच्च कास्ट मानी जाती थी। इस कारण से भी अभिमान एक ब्राह्मण के घर जन्मे व्यक्ति में स्वाभाविक हो जाता था कि मैं ब्राह्मण घर में जन्मा हूं, ब्राह्मण कुल में जन्म है। दूसरे फिर वो तहसीलदार की पोस्ट। अब ये 2 जबरदस्त बाधा उसके साथ अड़गी। एक तो ये कि हम तो जगत के गुरु ब्राह्मण, और एक सिंपल संत कहीं बैठकर कोई ज्ञान सुना रहा है और बता रहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोग के वे धनी गुरु आज्ञा थी। उधर से ये बातें कसोट रही उसको कि गुरु के बिना बात नहीं बने, और उधर से वो कह रहा है कि मैं तहसीलदार और ब्राह्मण, और कैसे जाके एक संत के सामने, सिंपल मैन के सामने अपना शीश नवाऊं, जाके कैसे नतमस्तक होऊंगा, नहीं जाऊंगा। फिर वो बातें याद आती है कि कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुमार के और घास ना नीरे कोई। परमात्मा की वो बातें याद आती, सत्संग के वचन के भक्ति निकली तो जीवन नाश हो गया। और गुरु बनाने जाता है तो कुल के लोग क्या कहेंगे, ऊपर से तहसीलदार
और कैसे शीश निभाऊं जाके। अंत में पुण्यों की विजय हुई, पाप की हार हुई। उसके पुण्यों ने प्रभाव डाला, उसको सद्बुद्धि आई कि यहां किसी के घर में संत आएगा तो नाम नहीं लूंगा। उस संत के बारे में जानकारी प्राप्त की कि ये कौन सत्संग कर रहा था, क्या हो रहा था रात्रि में, ये संत कौन है, कहां से आता है। उसका पता चला कि नारनौल से 2 किलोमीटर की दूरी पर बाहर बनी में जंगल में इनका आश्रम है। तो नित्यानंद जी ने सोचा कि सुबह सुबह चला जाऊंगा वक्त से, उस समय तक गांव के नगर के लोग कोई नहीं पहुंचे होंगे और किसी को पता नहीं लगेगा कि तहसीलदार और ब्राह्मण किसी का चेला बन गया। और वक्त से जाके नाम ले आऊंगा, फिर अपना वचन कर लिया करूंगा। तो इस उद्देश्य से वो वक्त से उठा अगले दिन, नेक्स्ट डे, और घोड़े पर सवार हुआ, मुंह अंधेरे वक्त से पहुंच गया, जा रहा था आश्रम की ओर तरफ। उधर से वही संत, क्योंकि रात्रि के समय तो वो अपना सज धज कर जैसे भी कपड़ा उपड़ा लाल पीड़ा बांध के और गया था। उस समय वो सिंपल एक सफेद धोती लपेट के और सिर के बाल मुंडवा रखे थे, उसने उस तरह फिरवा रखा था संत जी ने। गुमानी दास नाम था, वो विष्णु उपासक वैष्णु पंथ के संत थे। और उस समय ये सोन को सोन गणे मान्या करते ब्राह्मण लोग खास कर। अब वो ये सोचकर चला था कि आज मैं मेरा जीवन सफल करने जा रहा हूं, जैसा कि उसने सत्संग में सारे पहलुओं पर ज्ञान सुना था। आज मैं एक अनमोल काम करने जा रहा हूं अपने जीवन का। और सामने से क्या देखा कि एक कचकोला कति कोरा उस तरह फिरवाया आदमी आवे। तो उसने अपने मन में जोड़ जुगाड़ किया कि देख ये कैसा मनुष्य व्यक्ति सुबह सुबह टकराया मुझे, मूंड मंडवा रखा इसका। क्योंकि मूंड तकरीबन ऐसे मंडवाते थे जिसका कोई मृत्यु हो जाती, उसको अपशकुन मान्या करते। तो फिर उसने सोचा भी वापस तो मुड़ूंगा नहीं, बार बार दाव लगे नहीं। तो उसने अपने ही सोच से क्या सोचा कि चल इस सोन के अपना कुछ जंतर मंत्र सोचा उसने क्या सोचा। घोड़े के निकट जब वो व्यक्ति आया, शीश मुंडवा रखा था जिसने, मूंड मुंडा रखे थे, बाल कटवा रखे थे, उस तरह फिरवा रखा था। उसके निकट घोड़ा रोक के और सिर में मारे, ऐसे आंगली टोले मारा, टोले बोला रे नो टोले मारे ने बोला रमन से तने आज जाना था मेरे आगे, मत एक बहुत जरूरी काम में जा रहा था, तू कहाँ मर रहा सामने। अब वो संत उसके मुंह की तरफ देखा कि दिखे था सज्जन आदमी, और यू करे मेरे गिल बकवाद के करा इसने बता शर्म टोले मारे मेरा क्या बोला भाई। संतों के साथ एक दो रोज खसनिए आया करें जंगल में। वो संत उसकी तरफ देख कर चलता पड़ा। अब वो पहुंच गया डेरे में। वहां एक दो चेले रहते थे, उन्होंने देखा भी कोई अच्छा अफसर आ गया। घोड़े पर तो अफसर का ही आना होता है। वो नीचे उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांध कर पूछा कि भी महाराज जी कहाँ हैं। उन भक्तों ने कहा जी आ जाओ बैठो। वहां बिछा दिया जैसा भी बिछोना होता है आश्रम के अंदर। अभी आने वाले हैं, स्नान करके घूम फिर के आएंगे। अच्छा, वो बैठ गया। अब संत जी घूमने गए थे इस साइड से, आगे दूसरी साइड से घूम कर नहा धो के, और वो आकर बैठे, आसन था सामने, और सामने वो बैठा नित्यानंद कति। अब उनकी हुई आंख चार दोनों की। संत ने देखा ये तो घोड़े वाला वो ही है भाई जो मेरा टोले मार के गया था सिर में। अब नित्यानंद जी ने देखा ये तो महात्मा था वही जिसको मैंने रास्ते में छेड़ दिया था। अब नित्यानंद जी शर्मिंदा हो गया, नीचे न गर्दन होगी नो, ऊपर ने नाड़ करी नहीं, क्योंकि पुण्यात्मा थे। घना लज्जा गे और नीचे गर्दन कर ली नो, और चरणों में गिर गए। तो संत जी कहने लगे कि भाई देखो बच्चों, यदि कोई कुम्हार से गढ़ा लेने जाता है मटका, तो उसको ऐसे टोले मार मार देखता है खरा है खोटा। तो भाई तुमने गुरुजी को टोले मार के परख लिया, कोई बुरी बात नहीं बेटा।
ये सही बाजा है कि नहीं बाजता। इतना सुन के और चरणों में बुरी तरह गिर गया, क्योंकि उसकी मरोड़ निकालनी थी, उसका एम खत्म करना था परमात्मा ने। और करबद्ध होकर कहने लगा, हे मालिक, मैं बहुत नीच आत्मा हूं और आप सचमुच संत हो। मैंने आपके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, आपने फिर भी मुझे सीने से लगा लिया। अब नित्यानंद जी के और हृदय में यह बात गहरी उतरेगी कि भी सचमुच संत है, नहीं तो धमका देता, भगा देता और नाम भी देता तो हृदय से ना देता तो मेरे आना भी विफल होता। तो संत ने कोई दुख नहीं माना, कोई बात नहीं बेटा, आपका उद्देश्य गलत नहीं था, मैं समझ गया था। जब तुझे यहां देखा तो मुझे आइडिया लगा लिया ये आदमी नेक है। ये कह ये रहा था कि मैं जा रहा हूं शुभ काम के लिए, तू आगे काम मर गया। तो उससे भी उसने आइडिया लगा लिया कि आदमी खास है और प्यासा है भगवान का। तो नित्यानंद जी ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के फिर उसकी पत्नी ने विरोध शुरू कर दिया। इतना विरोध कर दिया कि उसको ये डर हो जाता है इन बहनों को अज्ञान के कारण कि कहीं ये घर ना छोड़ दे। लेकिन साधु संत जो होते हैं वो घर छोड़ने की नहीं कहते, और जो बुराई छोड़कर भक्ति करने को कहते हैं। लेकिन उसको जैसे भी आसपास की औरतों ने भी पट्टी पढ़ा दी, ये तो बाबा बनेगा, ये तो घर छोड़ देगा, इतनी भक्ति करता है, रोज आश्रम में जाने लग गया। तो उसने उसके गुरुजी को भी अभद्र व्यवहार कर दिया उसकी पत्नी ने। तो उसने नित्यानंद जी ने देख लिया एक दिन, तो उसने प्रार्थना की, परमात्मा या तो ये मार्ग नहीं याद दिलाना था ठीक से, अपने डले ढो रहा था, कर्म फोड़ रहा था, फोड़ लेता। और हे परमात्मा भी अब बाधा बन के खड़ी होगी, या तो इसने सद्बुद्धि दो, ना इसकी माटी सुंगवा लो परमात्मा, या तो इसको सद्बुद्धि दो कि ये भी मेरा साथ दे, भक्ति करे, अपना कल्याण करवा ले, और नहीं तो दाता इसने वापस ले लो तेरी आत्मा ने, मुझे जरूरत नहीं संसार की। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, 5-6 महीने के अंदर उसकी पत्नी बीमार हुई, मृत्यु को प्राप्त होगी, उसने घर त्याग दिया। और यहाँ हरियाणा के अंदर एक जटेला जोड़ है, 4-5 गांवों की सीमा का ज्वाइंट है, इकट्ठा के वहां जंक्शन है, वहां एक बड़ा जंगल सा था, उसमें रहने लग गया। अपने आत्माओं उस समय उस नित्यानंद जी को जब ज्ञान हुआ, उसका नाम नित्यानंद रख दिया उस संत ने, नंदलाल से बदलकर, तब वो नित्यानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। तो नित्यानंद जी ने फिर क्या कहा है, आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जय सिंह नाम है जी मेरा, गांव राजावास, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से हूँ। जय सिंह जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 3 अगस्त 2012 को संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, मैं इससे पहले राम रहीम से मैंने 1990 में दीक्षा ली थी, तो 2012 तक चली, लेकिन मुझे उससे कोई लाभ नहीं था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये ऐसा हुआ कि मैं शराब के ठेके में नौकरी करता था और बहुत ज़्यादा शराब पीता था। तो एक बार हमारे ठेके चंडीगढ़ से बदली होकर पंजाब के अंदर गांव पड़ता है लालडू, वहाँ पर आ गए और वहाँ पर कोई संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, उन्होंने वहाँ पर पुस्तक छोड़ दी, भक्ति के सौदागर। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे वो पुस्तक मिली, भक्ति के सौदागर। तो मैंने उस किताब को बार बार पढ़ा लगातार। तो वो किताब लगभग मैंने कंठस्थ कर ली। तो ये मेरे गांव का ही, जिसका ठेके में हिस्सा था कुछ, वो थे। तो मैंने उनको कह दिया, भाई मैं तो नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। बोले क्या हुआ? मैं बोला मैं नहीं करता हुई नौकरी, मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर आ गया जी, और उसके बाद आके मैंने 3 अगस्त 2012 को जो है ना रामपाल महाराज जी से नाम उद्देश्य ले लिया। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, एक मेन लाभ मेरे को, मैं एक टाइम ये सोचने लग गया था कि मैं कैसे, अब मेरा टाइम भी ज़्यादा हो गया, मेरा पैर गोड्डे के अंदर से ऐसे उतर जाता था, जैसे ही उस पर पूरा वजन पड़ता था उसी टाइम घूम जाता था। रात को सोते हुए भी मेरा पैर जो है
अपने आप उतर जाता था। मैंने ये इनसे पूछा कि भाई जो डॉक्टरों से वही है तो जोरिया तो बदली करना पड़ेगा उठना, और इसकी कोई तसल्ली नहीं है। तो फिर ये कैसे बांधने बूंदने वाले आते हैं, इनसे करी तसल्ली नहीं हुआ कुछ भी। फिर जब मैंने रामपाल महाराज जी से नाम लिया, आज 2012 से लेकर आज तक मुझे ये भी याद नहीं है कि वो पैर कौन सा था, जबकि इतना भारी उतरता था वो पैर कि मेरे को महाभारत हो जाती थी, सोया भी नहीं जाता था कई बार, तो इतना दर्द होता था। दूसरा लाभ, इतनी शराब मैं पीता था, ये नहीं कि लोगों की तरह दिया पौवा खरीदा और मैंने बोतल से कम कभी नहीं खरीदी, एक बोतल पी ही जाया करता मैं एक बार में बैठी। आर्थिक स्थिति भी ऐसे कमज़ोर होनी थी, क्यों, जो कमाता उसकी शराब पी जाना, और तो कोई फायदे वाला काम था नहीं। तो आप 10-10 पैकेट सिगरेट पी जाता था। अब मैंने जिस दिन रामपाल महाराज जी से उपदेश लिया है, उस दिन के बाद ना मैंने बीड़ी पी है, ना सिगरेट पी है, ना कभी जो है कोई दूसरा ऐब किया है, और मेरा पैर बिल्कुल सही है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अपने आराम से लाइफ जिंदगी काट रहा हूँ। और जी लाभ तो करने को तो रोज रोज होते हैं। पहले जैसे आप समझते हो कि भाई स्थिति जैसे शराबी आदमी क्या स्थिति होती है, ना कोई पूछता है, ना कोई ताकता है, ना कोई रिलेशन होता है। रिलेशन वाले होते हैं वो भी कहते तेरे पीछा छोड़ेगा, पैसे चाहिए इसको दारू पीने के लिए। फिर इज्जत वाला लफड़ा होता है, दारू पीने वाला पता नहीं किसी को क्या बोल दे। और अब बड़े प्रेम से जहाँ भी जाते हैं, बड़े प्रेम से लोग बैठते हैं, आओ भगत होती है, और जो है बताते हैं लोग भाई बहुत समझदार है, भगत आदमी है, और जो है अपनी भक्ति में लीन रहता है, किसी से कोई दूसरे प्रकार का कोई भी बात नहीं रखता। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। कुछ लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं या देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? जी नहीं, रामपाल महाराज जी भक्ति छुड़वाते नहीं, भक्ति विधि बताते हैं कि ये ऐसे नहीं, इस तरह भक्ति करो। जैसे हम भक्ति करते हैं वो तो बगैर उसके कायदे के नहीं है। हम अपने सदग्रंथों में देखो भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमें बताते हैं कि कौन से भगवान का कौन सा नाम है। रामपाल जी महाराज सही नाम बताते हैं कि इनके मंत्र ये हैं। हम तो बगैर मंत्रों के प्रसाद बांट के पीछा छुड़वा लेते हैं, ये कोई भक्ति नहीं है। रामपाल महाराज जी सही भक्ति विधि बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपकी उजड़ी जिंदगी बसाई, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं जितने दर्शक भाई बहन जितना भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा, अपनी जिंदगी अगर बनानी है, आगे के लिए रास्ता ढूंढना है। अब किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए भी पूछते हैं कि कोई रिश्तेदार है वहाँ, लेकिन हमें जहाँ जाना है वहाँ के बारे में तो किसी को पता नहीं है। उसका रास्ता पूछने के लिए आप रामपाल महाराज की शरण में आइए और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? ये रामपाल जी महाराज के आजकल बहुत से चैनलों पर ये सत्संग आते हैं, उसके नीचे एक लाइन आती है, उसमें जो है कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उस पर आप फ़ोन मिलाइए, वो आपको आपके नज़दीकी जो है जहाँ भी नामदान होगा वहाँ का पता बता देंगे, वहाँ से उपदेश लीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। धन्यवाद सर। सर साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।